नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमंतनी पालावत। आज के हमारे वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियों की ओर। रीतिकाल की प्रवृत्तियों से पूर्व हम रीति की परिभाषा जानते हैं। रिंग धातु में की तुच्छ प्रत्यय से उत्पन्न रीति का अर्थ है मार्ग, पद्धति, पंथ या शैली। इस प्रकार वह काव्य जिसमें एक निश्चित गुण विशिष्ट रचना के रूप में पद संगठना द्वारा एक निश्चित मार्ग काव्य रचना के मार्ग को अपनाया गया रीति काव्य कहलाया। अब हम आते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियों की ओर। रीतिकाल की प्रवृत्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हमारी मुख्य प्रवृत्तियाँ और दूसरी हमारी गौण प्रवृत्तियाँ। इसमें हम एक अन्य प्रवृत्ति या इतर प्रवृत्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। प्रथम प्रवृत्तियों मुख्य प्रवृत्तियों में हम आते हैं तो उनमें आता है एक तो रीति निरूपण और दूसरी श्रृंगारिकता। रीति निरूपण में हम देखते हैं रस, छंद, अलंकार आदि के द्वारा काव्यांग विवेचन से रीति निरूपण करना। इसमें हम देखते हैं केशव की जो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला और मतीराम की रसराज, रसिक सुमति की अलंकार चंद्रोदय आदि रचनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम इन्होंने एक काव्य रचना के निश्चित मार्ग को अपनाया और रीतियों का वर्णन किया। अब हम अपने आते हैं दूसरी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की ओर। नायक नायिका भेद, नक्शिक और हाव निरूपण आदि के माध्यम से श्रृंगार की प्रवृत्तियों को उभारा गया। देखते हैं रीतिकाल के प्रबंधों में यद्यपि सभी रसों का वर्णन किया गया, लेकिन फिर भी रीतिकालीन कवियों का जो प्रिय रस था वो श्रृंगार रस ही रहा। और श्रृंगार रस में भी इन्होंने प्राय संयोग श्रृंगार के मादक चित्र ही खींचे। जो इनकी विप्रलम्ब श्रृंगार है उसका वर्णन इन्होंने बहुत न्यून मात्रा में किया, और जहाँ भी किया वह पाठकों को उस हद तक द्रवित करने में संभव नहीं हुए जिस तक जो हमारे हैं भक्ति काल के कवि मीरा या सूर के काव्य में हम देखते हैं। अब हम आते हैं काव्य की जो गौण प्रवृत्तियाँ हैं उनकी ओर। गौण प्रवृत्तियों में हमारे आता है राज प्रशस्ति। तो हमने देखा जो रीतिकाल के कवि थे वो प्राय राजश्र में रहने वाले कवि थे, इसलिए इन्होंने अपने काव्य रचना के साथ साथ अपने राज्यश्री जिनके आश्रय में रहते थे राजाओं के, उनकी प्रशंसा में भी काव्य की रचना की। केशव जिन्हें रीतिकाल का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है, उन्होंने अपनी जहांगीर जस चंद्रिका या हिम्मत बहादुर बिरदावली में ये राज प्रशस्ति का काव्य किया है। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे अन्य कवि हैं, देव हैं और भूषण हैं, उन्होंने भी राज प्रशस्ति की है। भूषण ने यद्यपि वीर रस से सभी के हृदय में वीरता का संचार किया, तथापि उनकी जो छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण रचनाएं हैं उन्हें हम राज प्रशस्ति में रख सकते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं भक्ति, जो उनकी दूसरी इतर प्रवृत्ति थी भक्ति निरूपण। तो इसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि इनकी विलास जर्जर मन में इतना साहस नहीं था कि वे भक्ति रस का निषेध कर सके। तो हम देखते हैं बिहारी ने भी अपने जो काव्य बिहारी सतसई है, यद्यपि इसमें मूल रस श्रृंगार ही है, इसका प्रारंभ भक्ति रस से ही किया और इसमें भक्ति के महत्वपूर्ण दोहों का भी संकलन किया। अन्य कवियों ने भी भक्ति रस का विवेचन किया, लेकिन इनकी भक्ति के संबंध में जो भिखारी दास का कथन है वही कथाचित हमें अधिक उचित लगता है। अब के कवि रीझे हैं कविताई पर, राधा कृष्ण तो सुमिरन को बहाने। देखा जाए तो राधा कृष्ण इनके लिए कोई भक्ति का माध्यम ना होकर साधारण नर नारी थे, जिससे इन्होंने अपने विलासपूर्ण जीवन का ही साधना की। अब हम आते हैं इतर प्रवृत्ति नीति काव्य की ओर। नीति मनुष्य की सबसे प्रधान आवश्यकता है। कोई भी कवि नीति से विरुद्ध नहीं हो सकता। कवि का जो प्रधान कर्तव्य माना जाता है वो है सदुपदेश। तो इस काल के कवियों ने भी इसे पूरी तरह तिरोहित नहीं किया। बिहारी ने बिहारी सतसई में भी बहुत से नीतिपूर्ण दोहे लिखे हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार वृंद ने वृंद सतसई में भी हमें इन नीति की ओर अग्रसर किया है। गिरधर कविराय की कुंडलियाँ हो, दीनदयाल गिरी का अन्योक्ति कल्पद्रुम हो या वैताल कवि की जो मुक्तक रचनाएं हैं उनमें हो, इन सभी में हम नीति के उपदेश कहीं ना कहीं पाते हैं। अब आते हैं इतर प्रवृत्तियों की ओर। इनसे अलग भी अन्य प्रवृत्तियाँ थी जिन्हें साहित्यकारों ने अपनाया, चाहे वह नाटक रचना की प्रवृत्तियाँ हों, प्रबंध की प्रवृत्तियाँ हों या हास्य काव्य लिखने की। इस काल में हास्य काव्य भी एक प्रवृत्ति आई जिसे भड़ोले कहा गया। बैनी कवि की रचनाओं में हम ऐसी ही काव्यगत प्रवृत्तियाँ देखते हैं। अब इतर प्रवृत्ति में हम एक प्रवृत्ति देखते हैं रीतिकाल की, वो है लोक जीवन से जुड़ा होना। साहित्य सदा ही लोक जीवन से जुड़ा होता है। तो जो हमने ये इतर प्रवृत्ति लिखी उसमें घा और भड्डली नाम के जो कवि हुए हैं
घाघ और भड्डली नाम के इन्होंने लोक जीवन से जुड़ते हुए मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ की और ये आज भी बहुत अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। हमने जो ये रीतिकाल का प्रवृत्ति विश्लेषण किया है ये रीतिबद्ध काव्य के लिए है। रीति मुक्त काव्य का प्रवृत्ति विश्लेषण अलग से होगा, उसमें हम ये कहते हैं कि हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों का वर्णन है, वहाँ की सौंदर्य भावना है, वो कवि की जो सौंदर्य भावना है वो शारीरिक अधिक होकर मानसिक अधिक है। इसके अलावा इनका जो काव्य है वो मुक्तक अधिक है, रीतिकाल मुक्त कवियों का काव्य है। और उसमें जैसे हमने रस विवेचन देखा तो रस विवेचन उसमें संयोग के साथ साथ वियोग श्रृंगार के भी जो है वो हृदय द्रावित करने वाले चित्र हैं, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, आदि काव्यगत प्रवृत्तियाँ हैं। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने